आ गई हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक। 13 फरवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। बजट सत्र पर लगेगी मोहर और भी होंगे कई बड़े फैसले। सरकार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 13 फरवरी को रखी है। सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अधिसूचना बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा के बजट सत्र पर मोहर लग जाएगी। इसके साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आगामी वित्त वर्ष का बजट किस दिन पेश करेंगे। माना जा रहा है कि बजट सत्र का शुभारंभ मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह में होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की तरफ से दिए जाने वाले अभिभाषण पर मंत्रिमंडल में चर्चा होगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधन को सरकार की तरफ से लाया जाएगा, जिनको मंत्रिमंडल मंजूरी प्रदान कर सकती है। बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इस बैठक में भर्तियों के कुछ रुके हुए मामलों को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं विभागों में नई नियुक्तियों के साथ बजट को लेकर भी चर्चा की जाएगी। बजट सत्र से पहले ही पक्ष विपक्ष के तेवर तीखे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले ही पक्ष विपक्ष के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान भाजपा को 5 गुटों में बटा हुआ कुनबा करार दिया है। उनका दावा है कि भाजपा के आधे विधायकों ने विधायक प्राथमिकता बैठक में आने की इच्छा जताई थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के अड़ियल रवैये के कारण वे इसमें शामिल नहीं हो पाए। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकताओं के तहत स्वीकृत जिन योजनाओं को गिनवा रहे हैं वह पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सीनियरिटी और पेंशन मामले पर अब सीएम सुक्खू फैसला लेंगे। अनुबंध अवधि की वरिष्ठता, वित्तीय लाभ और पेंशन देने पर अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह खुद फैसला लेंगे। उन्होंने इस बारे में 11 फरवरी को सुबह 11 बजे सचिवालय में बैठक बुला ली है, यानी कि ये बैठक कैबिनेट बैठक से 2 दिन पहले होने वाली है। इस बैठक में मुख्य सचिव को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एडवोकेट जनरल, सभी प्रशासनिक सचिव और एडवाइजर प्लानिंग को भी बुलाया गया है। इस बैठक को शिक्षा विभाग द्वारा उठाए गए मामलों के बाद बुलाया जा रहा है और बैठक करवाने के लिए नोडल विभाग भी एजुकेशन का ही है। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला में पारित किए गए कर्मचारी सेवा शर्त विधेयक के कारण अब कोई भी प्रशासनिक विभाग अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट के साथ साथ पेंशन के लिए अनुमति नहीं दे रहे हैं। कर्मचारी को अनुबंध की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट का लाभ सिविल सप्लाई के लेखराम बनाम हिमाचल सरकार मामले में हाईकोर्ट से मिला है। ये सुप्रीम कोर्ट से भी कंफर्म हो गया है। दूसरी तरफ अनुबंध अवधि को पेंशन में गिने जाने का फैसला आयुर्वेद विभाग से गए शीला देवी केस में मिला था और ये भी सुप्रीम कोर्ट तक अपहोल्ड हुआ है। लेकिन अब कर्मचारी बिल पारित होने के बाद राजभवन से अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में कानून नहीं बन पाया है। यही कारण है कि अब इस बीच की अवधि में असमंजस हो गया है। दूसरी तरफ कोर्ट जा रहे अनेक मामलों के कारण प्रशासनिक सचिवों पर दबाव है। अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में तय होगा कि राज्य सरकार गवर्नर के फैसले का इंतजार करेगी या इससे पहले कोई और विकल्प लेगी। इससे पहले भी ताज मोहम्मद और लेखराम केस में आए फैसलों को भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई है, लेकिन वहां अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब ठीक कैबिनेट से 2 दिन पहले ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई बड़ा फैसला आएगा। हालांकि बात करें कैबिनेट बैठक की तो कर्मचारियों का 11% डीए अभी बकाया है। इस तरह से कर्मचारियों की 3 किस्तें डीए की पेंडिंग हो चुकी है। हालांकि जो 2 किस्तें पहले कर्मचारियों को मिली थी उसका एरियर भी अभी पेंडिंग है। बात करें नए वेतनमान के एरियर की तो कर्मचारियों को अभी तक वो भी नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों को नए वेतनमान के एरियर की केवल 1 किस्त मिली थी, वो भी जयराम सरकार के समय मिली थी। इसके बाद हालांकि पिछले बजट में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की थी कि कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को चरणबद्ध तरीके से नए वेतनमान का एरियर दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को कोई भी पैसा नए वेतनमान के एरियर का नहीं मिल पाया है। बात करें पेंशनर्स की तो
75 साल से ऊपर वाले पेंशनर्स को हालांकि सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में ज़रूर राहत दी है और उन्हें एरियर दिया है, लेकिन जो अन्य पेंशनर्स हैं जो 75 साल से कम है, उन्हें नए वेतनमान का एरियर सीएम सुक्खू के कार्यकाल में अभी तक नहीं दिया गया है। अब कर्मचारियों व पेंशनर्स को इस साल के बजट पर उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि इस बजट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के लिए ज़रूर कोई ना कोई घोषणा होगी, क्योंकि जहां पर कर्मचारियों का नए वेतनमान का एरियर बकाया है, वहीं पर अब डीए की भी 3 किस्तें पेंडिंग हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम सुक्खू कर्मचारी तथा पेंशनर्स के लिए ज़रूर कोई ना कोई घोषणा करेंगे और इस पर कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा हो सकती है।